Hello students, today I am going to teach you lesson Gulliver's Travels of Marigold. This story is about a person who is seller. ये स्टोरी एक पर्सन के बारे में है जो कि एक सेलर है और वो एक बार घूमने गया था। तो क्या है, when a person tells the story of his life in his own words, it is called an autobiography. This is an autobiography. Autobiography क्या होती है कि जब कोई भी पर्सन अपनी कहानी खुद लिखता है तो उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ऑटो मीन्स सेल्फ, बायोग्राफी मीन्स कुछ भी लिखना। तो अपने बारे में लिखना, जो अपने बारे में लिखते हैं वो ऑटोबायोग्राफी कहलाता है। गुलिवर अ सेलर वॉज वंस कॉट इन द लैंड ऑफ जायंट्स। दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब्स हिज एक्सपीरियंस। कह रहा गुलिवर जो कि एक सेलर था, एक बार वो जो है एक जायंट्स मीन्स मॉन्स्टर्स के बीच में फंस गया, उनके लैंड में पहुंच गया। तो उसके साथ वहाँ पर क्या हुआ, इस स्टोरी में उसने एक्सपीरियंस शेयर किया है, डिस्क्राइब किया है। ऑन द 16th of June 7:30 वी डिस्कवर्ड लैंड। कह रहा है 16 जून की बात है, 1730 16 जून की बात है। वो लोग एक यात्रा पर निकले थे, वहाँ पर उन्होंने एक लैंड डिस्कवर की, उन्होंने एक वहाँ पर लैंड का पता उनको चला। तो अवर कैप्टन सेंड अ डजन मैन विद वेसल्स फॉर वाटर इफ़ एनी कुड बी फाउंड। इसके बाद जो उनका कैप्टन था, क्योंकि वो लोग सेलर मीन्स जो समुद्री यात्राएं करते हैं, शिप में बैठ कर जाते हैं, तो जो उनका शिप का कैप्टन था उसने कहा कि अपने एक दर्जन लोगों को भेजा और कहा कि ड्रिंकिंग वाटर कहीं से लेके आए। विशल्स मीन्स जो बर्तन होता, पॉट होता उसमें, कि कुछ आप वाटर लेके आइए, क्योंकि सी वाटर तो ड्रिंकिंग वाटर होता नहीं है। तो कैप्टन ने कहा कि आप थोड़ा वाटर लेके आइए, कहीं से पता करके, कुड बी फाउंड, अगर उनको कहीं भी वाटर मिले तो उसको ले आइए। व्हेन वी केम टू लैंड वी सॉ नो रिवर और स्प्रिंग नॉर एनी इनहेबिटेंट्स। वगैरह व्हेन वी केम टू लैंड, जब वो लैंड पर आए सी से, तो वहाँ पे उनको कोई भी रिवर और कोई भी स्प्रिंग नहीं दिखी, नॉर एनी इनहेबिटेंट्स, ना ही वहाँ पर रहने वाले उनको कोई लोग दिखाई दिए। इनहेबिटेंट्स होते हैं वहाँ के रहने वाले निवासी, ऑक्यूपेंट्स जिनसे बोलते हैं। तो वहाँ उनको कोई भी रहने वाला नो पर्सन कोई दिखाई नहीं दिया वहाँ। आई वेंट ऑन टू एक्सप्लोर, अब वो वाटर की सर्च में, एक्सप्लोर मीन्स टू सर्च करना, ढूंढना, वाटर की खोज में वो आगे बढ़ते चले गए। आई वेंट ऑन टू एक्सप्लोर, जो गुलिवर था कह रहा मैं वाटर की खोज में आगे बढ़ता चला गया। द कंट्री वॉज बैरन एंड रॉकी, जो कंट्री थी, जो लैंड थी, वो कैसी थी, बैरन थी। बैरन मीन्स बंजर, नॉट फर्टाइल, एंड रॉकी, और रॉकी मीन्स पथरीली थी। आई टर्न बैक टू ज्वाइन द क्रू। अब वो कहने लगा मैं काफ़ी आगे बढ़ गया, तो मैंने सोचा कि वाटर तो कहीं नहीं दिख रहा है, तो मैं वापस अपने क्रू पे जाने के लिए मुड़ा। क्रू कहते हैं जो शिप मेंबर्स होते हैं, जो लोग सेलिंग करते हैं, उनको क्रू बोलते हैं। ओनली टू सी देम गेटिंग इन टू द बोट एंड रोइंग फॉर लाइफ टू गेट टू द शिप। और जब मैं वापस मुड़ा तो मैंने देखा कि जो वो जो मेरे साथ के लोग आए थे वो बोट की तरफ भागे चले जा रहे थे, टू फॉर लाइफ, अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए, जीवन को बचाने के लिए, जो है उस बोट में, जो क्योंकि बोट से आए थे, शिप से नीचे बोट पे आए थे, बोट से वो शिप की ओर बहुत तेज़ी से जा रहे थे। बिफोर आई कुड रीच देम आई ऑब्जर्व अ ह्यूज क्रीचर वॉकिंग आफ्टर देम इन द सी एज फास्ट एज ही कुड। इससे कि आई कुड रीच, मैं बोट तक पहुंच पाता। भाई शिप में बोट लगी होती है ना, बोट से उतर के किनारे आते हैं, तो बोट आगे जा रही थी, तो क्या लगा मैं जब तक अपनी बोट तक पहुंच पाता, तभी मैंने देखा, ये ऑब्जर्व, मैंने देखा ह्यूज क्रीचर। ह्यूज क्रीचर मीन्स बहुत बड़ा, क्रीचर मीन्स मॉन्स्टर, विशालकाय प्राणी, राक्षस जिसे कहते हैं। वॉकिंग आफ्टर देम इन द सी एज फास्ट एज ही कुड, कि बोट की तरफ एक बड़ा सा जो है क्रीचर, बहुत बड़ा विशालकाय प्राणी बोट की तरफ बढ़ता चला जा रहा था, और जितनी जल्दी वो जा सकता था सी में, वो बढ़ता चला जा रहा था, सी में, समुद्र में बढ़ता जा रहा था, बोट का पीछा कर रहा था। द वाटर ऑन ऑफ द ओशन रीच्ड ओनली टिल हिज नीच, जो ओशन का वाटर था, जो समुद्र का पानी था, वो उसके केवल नीच तक था। नीच मीन्स केवल घुटने तक था, इतना बड़ा था ये उसका साइज था। However, the monster was unable to overtake the speeding boat. लेकिन वो जो मॉन्स्टर था, जो वो जायंट था, विशालकाय प्राणी था, वो किसी भी प्रकार से उसको ओवरटेक, स्पीडिंग बोट जो थी वो जा रही थी, उसको वो ओवरटेक नहीं कर पाया, उसको वो पकड़ नहीं पाया। आई टर्न बैक, अब ये तो रह गया, सारे तो बैठ के बोट में चले गए, गुलिवर अभी पर रह गया। आई टर्न बैक क्विकली एंड क्लाइम्ड अप अ स्टीप हिल विथ फील्ड्स ऑफ बार्ले एंड इधर साइड एंड द कॉर्न राइजिंग अप टू 40 feet। क्या लगा, अब
मैं तो उसको पता नहीं था कि मैं रह गया हूँ। तो आई टर्न बैक, मैं जल्दी से पीछे मुड़ा एंड क्लाइम्ड अप स्टीप हिल। मैं अपने आप को बचाने के लिए मैं एक स्टीप हिल, एक जो है हिल थी, माउंटेन लाइक हिल थी, उस पर मैं धीरे धीरे चढ़ गया विथ फील्ड्स ऑफ बार्ले। और वहाँ पर जो है बार्ले और कॉर्न, मक्के के बड़े बड़े खेत थे और राइजिंग अप टू 40 फीट। और जो खेत थे उनकी जो हाइट थी, वो क्रॉप जो है वो 40 फीट उसकी हाइट थी, फसल थी वो इतनी ऊंची थी। देयर वॉज अ फेंस टू पास फ्रॉम वन फील्ड टू द अदर। और एक खेत से दूसरे खेत को पास करने के लिए एक फेंस लगाई गई थी। फेंस मीन्स होती चार दीवारी बनाई जाती है। कहीं पे उसको जो है थोड़ी बहुत वो लगा के बना देते हैं, वुडन वो बना के, कहीं पे तार वार लगा के उसको फेंस, एक खेत से दूसरे खेत को डिवाइड करने के लिए फेंस बना देते हैं। तो वहाँ पर वो फेंस बनी हुई थी। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू क्लाइम बिकॉज एवरी स्टेप वॉज 6 फीट हाई। अब कह रहा है कि जो फेंस थी उसको मैंने क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन वो मेरे लिए इट वॉज इम्पॉसिबल थी वो पार करना, उसको पार करना बहुत मुश्किल था। क्यों? फॉर मी टू क्लाइम बिकॉज एवरी स्टेप वॉज 6 फीट हाई, क्योंकि वो जो है एक खेत से दूसरे खेत की हाइट, वो जो है ऊंचाई कितनी थी, 6 फीट थी। अब एक नॉर्मल पर्सन वो 5 फीट का होता है। तो आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ गैप इन द हेज when I discovered one of the inhabitants in the next field walking towards the fence। कह रहा है कि मैं उस गैप को पार करने की कोशिश कर रहा था कि मैं एक फेंस से दूसरे फेंस को पार करके मैं छुप जाऊं जाके। तो उसके लिए मैं हेज में कोई कोना ढूंढ रहा था। तो व्हेन आई डिस्कवर्ड वन ऑफ द, तभी मुझे एक वहाँ पर इनहेबिटेंट्स, एक और वहाँ का रहने वाला निवासी दिखा। इन द नेक्स्ट फील्ड, दूसरे फील्ड से वॉकिंग टूवर्ड्स द फेंस, जो कि फेंस की ओर, जहाँ मैं चार दीवारी के सारे जा रहा था, तो वहाँ उसी ओर वो आ रहा था, वहीं का रहने वाला वो। ही वॉज ऑफ द सेम साइज एज द क्रीचर चेजिंग द बोट। और जो वो पर्सन था उसका भी वही साइज था जैसे वो क्रीचर, जो प्राणी वो मेरे वो बोट का पीछा कर रहा था, जो मॉन्स्टर बोट का पीछा कर रहा था, उसकी सेम साइज का वो भी पर्सन था। मतलब वो जो लैंड थी वहाँ पर इतने बिग साइज के पीपल रहते थे। I was struck with utmost fear and astonishment and ran to hide myself। अब कह रहा है कि जब मैंने ये उसको देखा तो मैं घबरा गया और मैं बहुत डर गया। और एस्टॉनिशमेंट, मुझे एस्टॉनिशमेंट, सरप्राइज भी बहुत हो रहा था मैं देखकर, क्योंकि इतने बिग साइज के लोगों को देख के कोई भी सरप्राइज होने लगेगा। और कह रहा एंड रैन टू हाइड माई सेल्फ, और मैं अपने आप को छुपाने के लिए भागने लगा। फिर क्या है, ही कॉल्ड इन अ वॉइस मच लाउडर देन अ ट्रम्पेट। और तभी उसने किसी को आवाज़ लगाई, उसकी आवाज़ मैंने सुनी, तो वो जो है आवाज़ उसकी ट्रम्पेट, जैसे वो ट्रम्पेट बजती है ना, वो बजाई जाती है, तो उससे भी तेज़ आवाज़ थी उसकी। इट साउंडेड लाइक थंडर, बिल्कुल एकदम बादलों से भी तेज गड़गड़ाने की आवाज़ उसकी थी। वो तो नॉर्मली आवाज़ में बोल रहा था, लेकिन मुझे उसकी आवाज़ बहुत तेज़ लग रही थी। क्या 7 मॉन्स्टर्स लाइक हिम केम टूवर्ड्स द फील्ड रेडी टू रीप द कॉर्न। तभी वहाँ पर क्या हुआ कि उसी के जैसे 7 मॉन्स्टर्स, वो तो उनको मॉन्स्टर ही कहेगा, बिग साइज के लोग थे वो, लाइक हिम, बिल्कुल इसी के जैसे लोग, टूवर्ड्स द फील्ड, वो फील्ड की ओर आए, रेडी टू रीप द कॉर्न, जो कि फसल को काटने के लिए तैयार थे। रीप मीन्स फसल काटना। दे कैरिड अ रीपिंग हुक विच वॉज वेरी बिग। और वो अपने साथ क्या ले आए थे, एक रीपिंग हुक लाए थे। ये दिस इज द रीपिंग हुक। वो अपने साथ एक रीपिंग हुक लाए थे, जिससे कि वो भी बहुत बड़ा था, क्योंकि उनका खुद का साइज बहुत बड़ा था, तो उनका हुक भी रीपिंग हुक भी बहुत बड़ा था, वो बहुत बड़ा था। व्हेन वन ऑफ द रीपर्स अप्रोच्ड वेयर आई ले हिडन, आई स्क्रीम्ड एज लाउड एज आई कुड। और कह रहा है कि जो उनमें से एक जो रीपर था, किसान था, तो उसने जब मुझे देखा, तो वेयर आई ले, मैं छुपा हुआ था, हिडन, तो आई स्क्रीम्ड एज लाउड एज आई कुड, तो मैं बहुत ज़ोर से चीखा। स्क्रीम मीन्स क्राइड, मैं बहुत ज़ोर से चीखा, जितनी ज़ोर से मैं चीख सकता था। द क्रीचर स्टॉप्ड रीपिंग। और जो है जब मैं चीखा तो उसने जो है रीपिंग करनी मतलब काटना, फसल काटना, क्योंकि वो फसल काट रहे थे, तो मुझे लगा कि मैं भी कट जाऊंगा इनके रीपिंग से, तो मैं चीखा तो उसने फसल काटनी बंद कर दी। पिक्ड मी अप बिटवीन हिज थंब एंड 4 फिंगर्स एंड ब्रॉट मी क्लोज टू हिज आइज। उसने मुझे उठाया
बिटवीन हिज थम, देखिए ये थम और फोर फिंगर अपनी अंगूठी और उंगलियों की सहायता से उसको उठाया और उठा के एंड ब्रॉट मी क्लोज टू हिज आईज, और मुझे अपनी आंखों के सामने लाया, क्योंकि बहुत नीचे था, छोटा था वो गुलीवर, तो बिल्कुल तो वो नीचे था, उनको दिख ही नहीं रहा था, कि उनको लगा पता नहीं क्या है ये, तो उठा के उसको अपने आंखों के सामने लाया 60 फीट अबव द ग्राउंड। और जब वो मुझे उन्होंने ऊपर उठाया तो मुझे उन्होंने ज़मीन से 60 फीट ऊपर उठाया। उनकी हाइट क्या थी? 60 फीट। 60 फीट उन्होंने मुझे ज़मीन से ऊपर उठाया और मुझे वो देखने लगा। He looked at me with curiosity and blew my hair aside to get a better view of my face. वो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी से देख रहा था, बहुत जिज्ञासा से देख रहा था। एंड ब्लू माई हेयर aside to, और उसने मेरे बालों को हटाया और बेटर व्यू ऑफ माई फेस, मेरे चेहरे को अच्छे से देखने के लिए कि क्या है ये, कौन सा प्राणी है। जैसे मुझे वो उनको देख के अजीब लग रहा था, वैसे वो उनको भी मुझे देख के अजीब लग रहा था कि ये कौन सा क्रीचर है। तो उन्होंने मेरे चेहरे से मेरे बालों को हटाया और मुझे देखा। He called his friends and gently placed me on the ground. इसके बाद उसने अपने फ्रेंड्स को बुलाया एंड जेंटली चुपचाप धीरे से प्लेस्ड मी ऑन द ग्राउंड, धीरे से मुझे ज़मीन पे रख दिया, क्योंकि अगर वो ऊपर से उनको नीचे डालता तो वो मरी जाता, 60 फीट नीचे आता तो मर जाता। उसने धीरे से उसको जैसे कोई टॉय को रखते हैं ऐसे उसने संभाल के नीचे उसको रख दिया। दे ऑल सेट ऑन द ग्राउंड टू टेक अ गुड लुक एट मी, और वो सारे बैठ गए, क्योंकि वो मैं बहुत ज़मीन में बैठा तो मेरे चारों ओर बैठ गए सारे के सारे और मुझे बहुत अच्छे से देखने लगे। आई वॉकड स्लोली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। अब कह रहा है कि मैं धीरे धीरे बैकवर्ड और फॉरवर्ड, आगे और पीछे चलने लगा, कभी आगे चलता कभी पीछे चलता। पुल्ड ऑफ माई हैट एंड मेड अ लो बो टूवर्ड्स द फार्मर। कह रहा है पुल्ड ऑफ माई हैट, और मैं अपनी हैट मैंने उतारी, एंड मेड अ लो बो, और उनको मैंने हैट उतार के हैट सर झुका के उनको मैंने बो किया, नमस्कार किया टूवर्ड्स द फार्मर्स को। आई ट्राई टू स्पीक टू देम लाउडली इन सेवरल लैंग्वेजेज। कह रहा है मैंने ट्राई टू स्पीक, मैंने बहुत भाषाओं में लाउडली, बहुत तेज, जितनी तेज मैं बोल सकता था उतनी तेज मैंने, सेवरल मीन्स मैनी लैंग्वेजेज मैंने कई भाषाओं में मैंने उनको अपनी बात कहने की कोशिश की। ईच टाइम आई डिड सो द फार्मर हु पिक्ड मी अप हेल्ड हिज ईयर वेरी क्लोज टू मी बट इन वेन। कह रहा हर बार आई डिड सो, जब भी मैं ऐसा करता, जब भी मैं कोई बात कहने की कोशिश करता, द फार्मर हु पिक्ड मी अप हेल्ड हिज ईयर, तो जो फार्मर था वो मुझे उठा के अपने कान के पास में ले आता, कि उसको भी वो लगता कि मैं भी सुन लूँ क्या कह रहा है, सुनने की कोशिश करता। वेरी क्लोज, मुझे बिल्कुल मेरे अपने कान के पास ले जाता। टू मी बट इन वेन, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इन वेन मीन्स कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उनको उसकी बात समझ नहीं आ रही थी, गुलिवर की बात फार्मर्स को समझ में नहीं आ रही थी, वो क्या कह रहा है। द फार्मर took me to his house and placed me at some distance on the dining table which was 30 feet high from the floor। और जो फार्मर था जिसने पहली बार उसको उठाया था, वो फार्मर जो है, जब उसको नहीं समझ आया कि ये क्या बोल रहा है, तो उसको वो took me to his house, वो मुझे अपने घर ले गया। एंड प्लेस मी एट सम डिस्टेंस ऑन द डाइनिंग टेबल, उसने मुझे डाइनिंग टेबल पे थोड़ी सी दूरी पर रख दिया, डाइनिंग टेबल से थोड़ी दूरी पर रख दिया। और जो डाइनिंग टेबल थी वो कितनी, उसका साइज़ क्या था, विच वॉज 30 फीट हाई फ्रॉम द फ्लोर, वो ज़मीन से 30 फीट ऊंची थी। डाइनिंग टेबल का साइज ये था। डिनर वॉज ब्रॉट फॉर द फार्मर इन अ डिश विच वॉज 10 फीट इन डायमीटर। और इसके बाद जब उनका डिनर लाया गया तो जो एक डिश लाई गई जिसमें वो डिश रखी गई थी, वो जो बर्तन था वो 10 फीट डायमीटर उसकी साइज़ थी, क्योंकि वो बिग साइज़ के पीपल थे तो उनकी हर चीज़ बहुत बिग साइज़ का था। द फार्मर्स वाइफ क्रम्बल्ड सम ब्रेड एंड प्लेस्ड इट बिफोर मी। जो फार्मर की वाइफ थी उसने थोड़ी सी ब्रेड जो है वो क्रश करके, क्रम्बल्ड मीन्स क्रश करना, ब्रोकन इनटू पीसेस, उसने पीसेस में क्रश करके उसको मेरे सामने रख दिया। प्लेस्ड इट बिफोर मी, मुझे खाने को दे दी। इन द मिडिल ऑफ द डिनर आई हर्ड अ नॉइज बिहाइंड मी, और डिनर के बीच में ही मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। इट वॉज द परिंग ऑफ अ कैट दैट वॉज 10 टाइम्स लार्जर देन ऑन आक्स। वो जो आवाज़ थी वो एक उनकी पेट कैट थी, उसकी आवाज़ थी।
वॉज 10 times लार्जर। वो जो कैट का साइज था वो जो यहाँ आपने ऑक्स देखा है उससे 10 गुना वो बड़ी थी। वो जब मैंने कैट देखी तो वो कैट जो है वो उनकी पेट जो कैट थी उसकी ये साइज था। द फार्मर्स वाइफ वॉज स्ट्रोकिंग हिम। फार्मर की वाइफ को थपथपा के चुप करा रही थी। देन एंटर्ड द फार्मर्स 1-year-old सन इन द आर्म्स ऑफ लेडी। तभी क्या हुआ कि फार्मर का जो 1 साल का बेटा था वो अंदर आया, उसको एक लेडी अपनी गोद में लिए हुए थी। ऑन सीइंग मी द चाइल्ड ग्रैब्ड मी फ्रॉम द टेबल। मैं तो टेबल पर, मुझे डाइनिंग टेबल पे रख दिया था, डाइनिंग टेबल थोड़ी दूरी पे रख दिया था। तो कह रहा कि बच्चे ने मुझे जैसे ही देखा, ऑन सीइंग मुझे देखते ही बच्चे ने ग्रैब्ड मी फ्रॉम द टेबल, मुझे खाने के लिए, एंड पुट माई हेड इनटू हिज माउथ। अब मेरे सर को वो अपने मुंह में लेने के लिए उसने मुंह खोला और खाने के लिए आगे बढ़ा। बिल्कुल वो तो मुझे खा ही लेता, लेकिन क्या हुआ, आई शाउटेड सो लाउडली दैट द बेबी ड्रॉप्ड मी। जैसे ही उसने मेरे सर को खाने के लिए मुंह खोला, अंदर रखने की कोशिश की, तो मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाया। शाउटेड, आई क्राइड सो लाउडली, बहुत ज़ोर से चीखा। दैट द बेबी ड्रॉप्ड मी, तो जिससे कि वो जो बच्चा था उसने मुझे छोड़ दिया। आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक इफ़ द मदर हैड नॉट हेल्ड हर एप्रन अंडर मी। और जैसे ही उसने मुझे छोड़ा तो मेरी तो गर्दन ही टूट जाती। ब्रोकन माई नेक, मेरी तो गर्दन टूट जाती। इफ़ द मदर, जो अगर उसकी माँ जो है वो अपना एप्रन आगे ना कर लेती तो मेरी तो गर्दन टूट जाती, लेकिन उसकी माँ ने जब एप्रन आगे किया तो मैं उसी में गिरा आके। लेटर शी पुट मी ऑन हर ओन बेड एंड कवर्ड मी विद अ क्लीन वाइट हैंडकरचीफ। इसके बाद किया उसने बाद में, फिर शी पुट मी ऑन हर ओन बेड, उसने मुझे अपने बेड पर लेटा दिया, एंड कवर्ड मी, और मुझे कवर कर दिया, मुझे ढक दिया, विद अ क्लीन वाइट हैंडकरचीफ, एक हैंडकरचीफ रुमाल से, क्योंकि उनके वहाँ का रुमाल ही इनके लिए एक चादर का काम करता, तो वो वाइट हैंडकरचीफ से मुझे कवर कर दिया और मुझे सुला दिया। आई स्लेप्ट ड्रीमिंग ऑफ माई होम, माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रेन। कह रहा है मैं सो गया और मैं अपने घर, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के सपने देखने लगा। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ गुलिवर्स ट्रैवल। ये अमेजिंग लगता है, लेकिन ऐसे भी पीपल होते हैं